घोटालों को लेकर के भी बरवाला नगर पालिका खूब जो है रोशनी में आई है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कितने घोटाले हुए नगर पालिका? देखो, घोटाले हुए हैं, मैं मानता हूँ। तो क्या ये जांच आपके भाई साहब जो कि वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के, उनके ऊपर भी बैठी है क्या? देखो, इसमें विशेष रूप से तो चेयरपर्सन होता है, जब वो शुरू आता है। कितना पैसा आया है इस योजना में बरवाला? 40 से 50 करोड़ रुपए यहाँ का बजट है। और क्या लगता है कितना लगा? ये तो देखो जी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक तो जानती है, हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों को तो बताने का है। तो देखो, इसमें काफी घोटाला रहा है, मैं मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। निकाय चुनाव घोषित होते ही महासंग्राम छिड़ गया है अलग अलग शहर में, और आज हम पहुंचे हैं बरवाला शहर में। बरवाला नगर पालिका का जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, और इसमें मेरे साथ हैं बंसल जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। स्वागत। सीधा सवाल, पार्षद होते हुए ऐसी कौन सी इच्छा आपकी बाकी रह गई जो अब चेयरमैनी का जो है तैयारी कर रहे हैं? देखो जी, पार्षद में तो एक खाली वार्ड का विकास ही करवा सकते हैं, पूरे बरवाला को तो कवर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मेरे से जैसा हुआ, कोई समाज सेवा का कार्य हुआ, दुख सुख में शामिल होने का कार्य हुआ, जैसे लॉकडाउन में सहायता करने का कार्य हुआ, किसी भी प्रकार की सहायता करने का कार्य, या किसी गरीब लड़की की शादी करने का कार्य हुआ, ऐसे कार्य तो मैं पूरे शहर भर में करता रहा हूँ जी। यानी कि समाज सेवा करते रहे हैं। लेकिन जो है कभी गुणगान आपने शायद नहीं किया। नहीं, मैं प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता। तो फिर अभी इलेक्शन के नज़दीक जो है बताने का फिर कारण तो क्या? मेरे बरवाला के लोग सब जानते हैं, मैं खुद नहीं बताता। चलिए, पार्षद रहे हैं तो चेयरमैन को लेकर के सवाल पूछूंगी। हाल फिलहाल जो यहाँ की चेयरमैन रही हैं, उनके काम से कितना खुश हैं या ना खुश हैं? देखो, उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रयास किया होगा, बिल्कुल लेकिन कुछ कार्य रह जाते हैं अधूरे। जी। हाँ जी। चलिए, काम अधूरे रह जाते हैं, मान जाते हैं। घोटालों को लेकर के भी बरवाला नगर पालिका खूब जो है रोशनी में आई है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कितने घोटाले हुए नगर पालिका में? देखो, घोटाले हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे वार्ड में नहीं होने दिए जी। मैं आपके वार्ड में नहीं हुए, हुए, मगर नगर पालिका में तो हुए हैं। हाँ, नगर पालिका में कुछ हुए हैं घोटाले, उनकी जांच चल रही है। ठीक है, तो क्या ये जांच आपके भाई साहब जो कि वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के, उनके ऊपर भी बैठी है क्या? देखो, इसमें विशेष रूप से तो चेयरपर्सन होता है, जब वो शुरू आता है, जी। उसको देखना चाहिए कि भाई कहाँ कैसे क्या काम चल रहे हैं और अधिकारी क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी, लेकिन प्रयास तो किया होगा उन्होंने भी। कितना पैसा आया है इस योजना में बरवाला? 40 से 50 करोड़ रुपए यहाँ का बजट रहा है नगर और पालिका। क्या लगता है कितना लगा है? ये तो देखो जी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक तो जानती है सर, हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों को तो बताने का तो देखो, इसमें काफ़ी घोटाला रहा है, मैं मानता हूँ। हाँ जी। इस बार की अगर बात करें, आपके वार्ड का जिक्र करते हैं, क्या क्या मुख्य काम जो है आपने अपने वार्ड में करवाए? वार्ड में गलियों का कार्य है जी, सीवरेज का है, स्ट्रीट लाइट का है, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे दिलवाने का कार्य किया है। कोई भी किसी प्रकार का कार्य बाकी नहीं रहने दिया, और कुछ कार्य रह गए बाकी, वो आगे आने वाले समय में पूरा प्रयास करूँगा जी। बहुत सारे काम आपने बताए, लेकिन अभी आपके वार्ड का दौरा करके आई हूँ, कुछ काम मुझे ऐसे लगे जो हुआ नहीं है। सफाई को लेकर के आपके वार्ड में काफ़ी कमी आई। इसके अलावा आवारा पशु भी खूब घूमते हुए नजर आए, चाहे बात गायों की हो चाहे कुत्तों की हो। इनको लेकर के आज तक 5 साल में क्या कदम उठाए हैं? देखो, आवारा पशुओं के लिए यहाँ पे एक नंदीशाला को बनाया गया था, लेकिन बरवाला में 4 से 5 हज़ार आवारा पशु है। नंदीशाला में नहीं रह सकते। एक बार नंदीशाला में अंदर रोकने का कार्य किया था उनको, वहाँ 500 से 700 हज़ार के आसपास पशु गायें थे और ये सांड भी थे, लेकिन वो अंदर आपस में कुछ तो भूख से और कुछ आपस में लड़के मर। मैं तो गो भगत भी हूँ और जीव भगत हूँ, हर प्राणी के लिए भगत हूँ मैं। ठीक है जी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे रोक के उनको भूखे या प्यासे रखा जाए। मैं खुद खोल के आया था जी वहाँ उस गेट को। अगर मैं इनको कम से कम, देखो, फसल का नुकसान करे उस टाइम पे तो अंदर रखो। और मेरे शहर के, पूरा बरवाला के मेरे शहर के लोग वहाँ चारा भी डालते थे, लेकिन गर्मी के टाइम में जिस टाइम पे फसल का नुकसान नहीं होने का डर है, उस टाइम पे तो बाहर रखा जाए, इससे अच्छा है तो भूख से ना मरे। खासतौर से जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो चेयरमैनी का चुनाव जेजेपी के सिग्नल पर लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारियां फिलहाल कर रहे हैं?
वो तो पार्टी निर्धारित करेगी जी। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है तो इसमें पार्टी का निर्धारित करना या फिर पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं आपकी छवि के लिए या आपके इलेक्शन के लिए बुरा हो सकता है? मेरे शहर के बरवाड़ा शहर के लोग जैसा भी आदेश देंगे उसी आदेश पे चलूँगा जी। आपके विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी, उनकी तरफ से क्या कुछ खास करवाया गया आपके शहर बरवाला के लिए? देखो अभी उनको 2 साल हुए हैं विधायक बने हुए, हाँ जिसमें कोरोना काल काफ़ी लंबे समय तक चला गया। जी। तो कोरोना काल में कुछ काम देरी से चल रहे हैं, लेकिन वो प्रयास करने लग रहे हैं अपनी तरफ से पूरा। जैसे नाले निर्माण का कर रहे हैं, देखो पारदर्शिता से चल रहा है। और ये एसटीपी बनने का कार्य चल रहा है जी, पानी की निकासी के लिए। जो दौलतपुर रोड है उसका 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल कहीं ना कहीं आड़े आ गया जी। चेयरमैन के पद के हिसाब से अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कि ऐसे वो कौन से काम होने चाहिए जो चेयरमैन बनते ही सबसे पहले करेंगे? देखो सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं की बात आती है। बरवाड़ा में पानी की निकासी किसी भी वार्ड में अच्छी नहीं है, हर जगह पानी भरा रहता है। मेरे को नहीं लगता, सीवरेज की समस्या है, हर जगह पानी सीवरेज ब्लॉक रहता है, पीने के पानी की समस्या है और साफ सफाई की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि कर्मचारियों की भी कमी है। हाँ जी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का कार्य करेंगे। मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई की होगी, सीवरेज की है, गलियों की होगी, मैन चौक शहर के उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य है। और गरीब लोग हैं जो उनका बीपीएल कार्ड बनवाने का कार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ लोग वंचित रह गए, उनको ये लाभ दिलवाने का कार्य है। तो ये मुख्य आपके टारगेट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। कंपटीशन सबसे ज़बरदस्त वाला किससे मानते हैं और इसमें आपको एक नाम लेना ही होगा? नहीं, इसमें मैं तो मानता नहीं कि कोई अभी तक कंपटीशन में है। तो आपको लग रहा है कि आपका जीतना निश्चित है? हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, दिल से जुड़े हुए हैं लोग मेरे साथ जी। हाँ जी। बरवाला की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बरवाड़ा की जनता को संदेश है मेरा, मैं तो यही बात कह रहा हूँ। देखो 6 से 7 कैंडिडेट आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, जितने भी आई, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, छवि जिसकी अच्छी हो, आपके बीच में रहे, 24 घंटे जिसके दरवाजे आपके लिए खुले रहें, ऐसे प्रत्याशी को चुनना। मैं तो कहता हूँ मेरे को वोट देना, कोई भी कैंडिडेट हो वो यही कहेगा कि मेरे को वोट देना, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आपके सुख दुख में काम आए, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले रखे, ऐसे कैंडिडेट को चुनना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे रामकेश बंसल जी, जो कि बरवाला से चेयरमैनी का चुनाव लड़ने वाले हैं। मूल तरीके से जेजेपी से जुड़े हुए हैं, मगर आगे चुनाव पार्टी सिग्नल पर लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, इस बात का फैसला भी किया नहीं है। जो सवाल हमारे मन में थे हमने पूछ लिया था। उसके बाद बरवाला की जो जनता है उससे एक आग्रह कि अगर कोई ऐसा सवाल है, वार्ड 12 से खासतौर से अगर कुछ लोगों के मन में कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए और बताइए कि ये सवाल शायद मैं पूछना भूल गई हूँ। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।